हेलो एवरीवन, जय श्री राम सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो रीडिंग है बहुत ही स्पेशल होने वाली है। फटाफट से रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप महसूस क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके मन में, एग्जैक्ट आपकी फीलिंग क्या है, आपके थॉट्स क्या हैं। कभी कभी आप अपने आप को लेके ही क्लियर नहीं रहते हो। तो आज हम देखेंगे कि आपके मन में चल क्या रहा है, आप फील क्या कर रहे हो, क्या महसूस हो रहा है और इसे कैसे आप बेहतर करो या इस चीज से कैसे बाहर निकलो, क्या करना आपके लिए सही रहेगा। तो ये बहुत ही स्पेशल रीडिंग है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, इसमें हम किसी और की बात नहीं करेंगे। जो भी चीजें आएंगी मैं आपको क्लियरली बताती रहूंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं अंजलि सिंह। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके ओके, तो एक बार हम कार्ड देख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया है हमारा 3 ऑफ कप का। सेकेंड कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। थर्ड कार्ड है पेज ऑफ वेंस का। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल का। ओके, एंड लास्ट कार्ड है हमारा द डेविल का। ओके, तो जैसा कि आप कार्ड देख पा रहे हैं, प्रेजेंट में ये जो कार्ड्स निकल के आए हैं ये आपके करंट मेंटल और इमोशनल स्टेट की एक काफी गहरी पिक्चर दिखा रहे हैं। इन कार्ड्स का फ्लो बता रहा है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप खुशी और लॉजिक के बीच बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कमेंट में जरूर बताना है कि ऐसा है या नहीं, ठीक है? क्योंकि आप सिर्फ रीडिंग देखो मत, उसको कमेंट में जरूर बताया करो कि एग्जैक्टली वैसा है या नहीं, कितने आपके एनर्जी तक मैं पहुंच पा रही। यहाँ आपकी करंट एनर्जी का ब्रेकडाउन है। चलिए देखते हैं क्या क्या है वो। जैसे एक्सटर्नल सोशल लाइफ वर्सेस एक्सटर्नल क्लियरिटी के बीच में हम देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आ रहा है कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड। आप शायद दोस्तों के बीच या सोशल सर्कल में खुले मिले हैं, बाहर से सब सेलिब्रेशन या नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन अंदर से वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है साथ में। आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक काम कर रहा है। आप इस वक्त किसी की बातों में आने वाले भी नहीं है। प्रेजेंट में आप किसी की बातों में नहीं आओगे। कोई कितना भी आपको बहलाने फुसलाने मीठी बातें करे, चाहे जैसे भी बात करे, अगर आपका मन नहीं है तो आप उसकी तरफ नहीं ही जाओगे। आपको कोई भी इसमें बेवकूफ नहीं बना सकता है। आपने कहीं ना कहीं अपने आसपास एक बाउंड्री भी बना ली है, ये कार्ड्स ये भी बता रहा है। और आप चीजों को बहुत ही क्लियर कट और बिना किसी इमोशन के जज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। क्योंकि इसी की वजह से इंसान मात खाता है हमेशा जीवन में, अपने इमोशंस की वजह से। अगर उसको कंट्रोल करना आ गया तो समझ लीजिए आप जीवन में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है? अगर न्यू स्पार्क और उसका देखें, हम वेटिंग पीरियड देखें आपका, तो न्यू स्पार्क में मुझे जो दिख रहा है वो पेज ऑफ वेंस का कार्ड है। आपके अंदर एक नई आइडिया या किसी नए काम को लेकर एक्साइटमेंट भी है। कुछ नया स्टार्ट करने की तरफ सी है आपके अंदर। आप कुछ नया करना चाह रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ दिमाग में चल रहा है कि ये एक्शन लेना चाहिए, बार बार आपको हिट कर रहा है वो चीज। मतलब कुछ स्टार्ट करने के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज्यादा। एक नया जुनून आपके अंदर, पैशन आपके अंदर महसूस कर पा रहे हो आप, और दिख भी रहा है आपके अंदर कि आप करना चाह रहे हो, ठीक है? 7 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं बता रहा है कि साथ ही आप थोड़ा थके हुए भी महसूस कर रहे हो। खुद को ऐसा महसूस करो कि मैं बहुत थक सा गया हूँ, अब मेरे से और नहीं होगा। कभी कभी ये चीजें भी आपके दिमाग में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है और अब आप रुक कर देख रहे हैं कि क्या मुझे इसका फल मिलेगा। अब आप सोच विचार में पड़ गए हैं कि ये भाई इतना दिन तक इतना कुछ किया, इतने एफर्ट डाले, इतने एक्शन लिए, तो क्या मुझे उसका फल मिलेगा या मिल रहा है? तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करना शुरू कर दिए हो, ठीक है? एक तो ये दिख रहा है। ये कार्ड से एक इंतजार, वेटिंग पीरियड भी दिखा रहा है और थोड़ी सी बेचैनी को दिखाता है। तो आप किसी चीज को लेकर थोड़ा सा इंतजार कर रहे हो, आपके अंदर थोड़ी सी बेचैनी सी हो रही है किसी मामले में, और वो मामला आपका फ्यूचर से रिलेटेड है। कुछ क्रिटिकल है तो जरूर से कुछ ना कुछ करियर, पैसा, ऐसा होगा, स्टेबिलिटी उसका होगा, ठीक है? ऐसा दिखा रहा है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ी वार्निंग क्या है, जिसको आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना चाहिए। आपकी शैडो एनर्जी क्या आ रही है, ठीक है? ओके, तो हमारा लास्ट कार्ड है द डेविल का। ये कार्ड आपके लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग भी दे रहा है, और आप जो महसूस कर रहे हो उसमें सबसे ज्यादा जो नेगेटिविटी जहां से फील हो रही है वो बता रहा है। आप शायद किसी ऐसी चीज या एडिक्शन या हैबिट कह लो
फंसे हुए हो, आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हो उसको लेकर, जहां से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है या आपके लिए वो चीज बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। ये कोई ओवर थिंकिंग हो सकती है, कोई पुरानी आदत जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, या फिर कोई ऑब्सेशन जहां आपको लगता है कि आपका कंट्रोल नहीं है, ऐसा कोई ऑब्सेशन भी हो सकता है, ठीक है। आपके लिए अगर मैं देखूं कि एग्जैक्टली आप महसूस क्या कर रहे हो, ओवरऑल इन कार्ड्स के जरिए अगर आपकी एनर्जी देखा जाए कि आप क्या फील कर रहे हो, तो आ रहा है कि इस वक्त एक ऐसी स्टेज पर हैं जहां आप फ्रीडम चाहते हैं, द डेविल से छुटकारा, जो आप बंधन है, जो कुछ भी है, उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि आपको आपका दिमाग बार बार पुरानी बातें या रियलिटी की याद दिला रहा है। आप मेहनत कर रहे हैं, जैसा कि पेंटिकल कार्ड्स बता रहा है, लेकिन रिजल्ट इतना जल्दी नहीं मिल रहा जितना आप चाहते हैं। पेज ऑफ वेंड्स ये बता रहा है कि जितना आप चाहते हैं उतना आपको मिल नहीं रहा है। मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस है, आपको किसी ऐसी चीज या इंसान को कट ऑफ करने की जरूरत है जो आपकी ग्रोथ रोक रहा है। आपके पास क्लियरिटी है, बस उस पर एक्शन लेने की देर है, ठीक है, और आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए। ओके, तो जैसे कि इस स्प्रेड में आप देख पा रहे हैं कि सबसे नेगेटिव कार्ड ये डेविल का ही है। द डेविल कार्ड जब स्प्रेड में आखिरी में आता है तो ये एक वेकअप कॉल होता है। एनर्जी से निकलें और अपनी लाइफ में वापस कंट्रोल लाने के लिए आपको ये स्टेप लेना चाहिए। वो स्टेप क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आइडेंटिफाई द चेन, जंजीर को पहचानिए। जैसे कि द डेविल कार्ड में जो लोग दिख रहे हैं ये आपको, है ना, उनके गले में आप देखो, गर्दन में जंजीरें ढीली हैं, वो चेन तो निकाल सकते हैं। आप अपने आप से पूछिए कौन सी ऐसी आदत या इंसान है जो मुझे बेचैन कर रहा है। आपको जवाब मिल जाएगा तुरंत के तुरंत, तो उसको आप पूछो और पहचानो। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स ये भी ये बता रहा है, जैसा कि कार्ड आया तो वो कहीं ना कहीं कह रहा है कि भाई अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए, इमोशनल होना छोड़िए और लॉजिक से फैसले लीजिए कि क्या चीजें आपके लिए जहर, टॉक्सिक बन रही हैं, ठीक है। अब 7 ऑफ पेंटिकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दिखाता है कि आप नतीजों का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। डोंट ऑब्सेस। जब हम किसी चीज के पीछे पागल हो जाते हैं तो वो डेविल एनर्जी बन जाती है। अब आप इतना ज्यादा सोच लिए कि आप डेविल एनर्जी में आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो गई, ठीक है। एक्शन आपके लिए आ रहा है कि अपने काम पर फोकस करिए, लेकिन उसके रिजल्ट को थोड़ा यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। जैसा कि 3 ऑफ कप का कार्ड है, तो थोड़ा वक्त दोस्तों के साथ स्पेंड करिए, आपको अच्छा फील होगा, आप अच्छा फील करोगे, आपका दिमाग शांत रहेगा, दिमाग हल्का फील करेगा, है ना। आपका दिमाग थोड़ा हल्का शेक हो सकता है, अच्छा हो सके इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम पेज का कार्ड देखें तो आपके पास एक नया आइडिया या पैशन है। द डेविल से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी एनर्जी को किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में लगा देना, एक नया कुछ स्टार्ट कर लेना, कुछ नया सीखना शुरू करिए या कोई हॉबी फॉलो करिए। ये आपका ध्यान उन नेगेटिविटी से हटाएगा जो आपको बांध रहे हैं। अपने लिए एक हार्ड बाउंड्रीज सेट करिए। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स ये भी कह रहा है कि नो कहना सीखिए, ना कहने की आदत आपको डाल लीजिए। हर किसी को हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई टॉक्सिक इंसान आपको मैसेज कर रहा है या कोई पुराना याद सता रहा है तो दिमाग में एक स्टॉप साइन बनाइए, ये आपके लिए बेहतर होगा। अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए, रूटीन फॉलो कीजिए, तो ही आप अच्छा फील कर पाएंगे, ठीक है। एक क्लियर एडवाइस अगर आपको मेरे तरफ से चाहिए, आप ट्रैप्ड नहीं हैं, आपने माना हुआ है कि आप मजबूर हैं। अपनी क्वीन ऑफ सॉर्ट्स वाली बाउंड्रीज, इंटेलिजेंस एंड पेज ऑफ वेंड्स वाली उत्साह यूज करके इस पुरानी साइकिल को खत्म कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, तो कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन है तो आप एक क्वेश्चन शॉर्टकट में अगर है तो आप अपना एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।
हर हर महादेव। बाय बाय।